खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। आज के बुलेटिन की शुरुआत गोरखपुर से, जहां सीएम योगी ने राप्ती नदी के तट पर 3 भव्य घाटों का लोकार्पण किया, जिसका निर्माण सिंचाई विभाग ने किया है और इसके साथ ही नगर निगम की ओर से बनाए गए प्रदूषण मुक्त लकड़ी आधारित और गैस आधारित शवदाह गृह संयंत्र की स्थापना और परंपरागत अंत्येष्टि स्थल का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राप्ती नदी को स्टीमर से पार कर रामघाट के सुंदरीकरण का भी निरीक्षण किया। वहीं बताया गया कि शवदाह गृह में भगवान शिव की 30 फीट ऊंची मूर्ति भी बहुत जल्द स्थापित की जाएगी। सीएम योगी ने राप्ती नदी की बहती धारा की आरती भी करी और वहीं घाट को दीपों से प्रज्वलित कर दीपोत्सव भी मनाया गया। वहीं अगली खबर है फिरोजाबाद से। एक तरफ ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अक्सर आम जन को जागरूक करने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाती रहती है। वहीं फिरोजाबाद जिले में शिकोहाबाद के निकट NH2 पर एक ऐसा मामला सामने आया, जहां यातायात नियमों को ताक पर रखकर पॉलिटेक्निक का एक छात्र स्टंट करते हुए अपनी बाइक पर खड़े होकर हवा से बातें कर रहा है। ऐसे लोगों को ना अपनी जिंदगी की परवाह है और ना ही औरों की जान की परवाह। पुलिस और यातायात नियम तो जैसे इनके लिए है ही नहीं। वहीं रोड पर खड़े लोग मोबाइल से वीडियो तो बना रहे थे, पर किसी ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। वहीं पुलिस के लिए ऐसे लोग किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं जब इस स्टंटबाज से पूछा गया, ऐसा क्यों करते हो, तो डर नहीं लगता? महाशय बोले, ये सब अपनी मस्ती के लिए करता हूं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं कभी नहीं गिरूंगा। फिलहाल ऐसे लोगों पर जरूर लगाम लगनी चाहिए ताकि इस तरह का प्रयास कोई और ना कर सके और लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ ना हो सके। पॉलिटेक्निक रहते कहाँ हो? नैनपुरी है? नैनपुरी चल थोड़ी मस्ती कर ली, बस रोज तो मिलती नहीं बात चलाने। तो ये सब कैसे कर लेते हो तुम? सर वीडियो क्यों बना रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये मस्ती तुम कर रहे हो और अभी एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा कोई बात हो जाए तो? कॉन्फिडेंस देखना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ। वही अगली खबर है यूपी के बलिया से, जहां धतुरी टोला गांव के रहने वाले चंदन ने अजीबोगरीब इश्तेहार जारी किया है। कई जगह पोस्टर भी लगाए हैं। दरअसल चंदन के अनुसार 1 साल पहले उनकी तरफ से एक सांड को दांत के छोड़ा गया था। वो सांड उन्हीं की देखरेख में था। पिछले महीने 24 जनवरी को सांड चारा खाने गया, तभी से सांड गायब हो गया है। वहीं काफी खोजबीन के बाद जब चंदन को सांड नहीं मिला तो उसने अपने ही गांव के रहने वाले विजय बहादुर, परशुराम और शनि पर नामजद मुकदमा दोकटी थाने में दर्ज करवा दिया है और साथ ही साथ गुमशुदगी की तहरीर देकर एक पोस्टर भी चस्पा किया है, जिसमें लिखा है कि सांड को ढूंढने वाले को 5100 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। पोस्टर में सांड को वृषभ देव के नाम से संबोधित किया गया है। फिलहाल चोरों और मुलजिमों को अक्सर पकड़ने में नाकामयाब रहने वाली पुलिस फिलहाल नंदी बाबा को ढूंढ पाती है या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो 2 दिन बाद हम लोग प्रयास जारी किए, हर जगह खोजना, इधर उधर मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, हर जगह ढूंढे। जब उनका पता कुछ नहीं मिला तब हम लोग थानाध्यक्ष महोदय का सहारा लिए। थाने पे गए, रिपोर्ट दर्ज करवाए, उसके बाद पुलिस भी अपना जो है कार्य की इसमें, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जगह जगह चिपकाया गया, हर जगह। अब रुक करते हैं सिद्धार्थनगर की तरफ, जहां कुछ दिनों से अपने ननिहाल में रह रही नाबालिग बेटी जब सुबह शौच के लिए जा रही थी, तभी वहीं के रहने वाले 2 युवक उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए और उसे धमकी दी कि अगर शोर करोगी तो मार देंगे। किसी तरह दबंगों के चुंगल से भागी नाबालिग बेटी जब घर पहुंचकर सारी घटना को अपने बुजुर्ग पिता को बताई तो बुजुर्ग उन युवकों के घर शिकायत लेकर पहुंचे, पर युवकों ने मिलकर उस बुजुर्ग को पीट कर जान से मार दिया। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना प्रेम प्रसंग के चलते घटी है। बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ आपके साथ? सुबह उठे लैटरिन करे तो दोनों भाई जात रहे ना, दोनों भाई पकड़ ली हमारे पीछे से चिल्लाने, घर में लगे टांग आगे बार के डरवा दिन का चिल्ला तब खूब देखते कखन मारा सल्ला न करे दमकत हम छोड़ो छोड़ो तो कनाई छोड़ते कहाँ कहीं रह तब वही का करने हमरे मुँह पे कई कई कपड़ा उड़ के मारत रही। कौन कौन लेके गया था? अखिलेश। उसके बाद क्या हुआ?
तब उसके बाद मम्मी पापा लगे फ़ोन लगाइन, मम्मी हमार आई न। तब हम गई, पापा मर जाता है नम्मा आने तलु कि एक जनी हमारे मुँह पकड़े दिन, एक जनी गई वहीं गड़ैया पे मेरे पापा मार दिन सर के लेके तलु हमारे पापा गुजर गए। आज जनपद सिद्धार्थनगर में थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में मारपीट हो गई है। कारण प्रेम प्रसंग का था। एक व्यक्ति के डंडा लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। शांति व्यवस्था स्थापित है। आगे तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। वही बुलेटिन के आखिरी में एक बार फिर से आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। दरअसल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामघाट पर आधुनिक शवदाह का उद्घाटन कर मंच पर विराजमान थे, तभी गोरखपुर के सांसद रविकिशन माइक से अपना संबोधन दे रहे थे। उसी दौरान सांसद रविकिशन बोले कि महाराज जी ने जो आधुनिक शवदाह बनाया है, किसी की मृत्यु के होने के बाद जब भी किसी को जलाया जाएगा तो वो सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा। रविकिशन कुछ ऐसा बोल गए कि सीएम योगी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और सर में हाथ रखकर शायद यही सोच रहे थे कि रविकिशन क्या बोल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बोले सांसद रविकिशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगे, डायरेक्ट चल जाएगा। हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।